मुजफ्फरनगर पुलिस। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखने का फरमान जारी कर दिया। दोस्तों, जब पुलिस ने यह फरमान जारी किया था तभी ये साफ था कि इसके पीछे राजनीति तो है, क्योंकि ये फैसला बीजेपी की मुसलमानों को टारगेट करने वाली नीति का हिस्सा ही लग रहा था और आज ये साफ भी हो गया। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के इस फैसले से एनडीए में दरार पड़ रही है। पहले सहयोगी जेडीयू ने यूपी सरकार के फैसले पर असहमति जताई और अब आरएलडी ने भी विरोध का झंडा उठा लिया है। पीएम मोदी का नाम लेकर योगी सरकार से क्या कहा है नीतीश कुमार की जेडीयू और जयंत चौधरी की आरएलडी ने, आपको बताऊंगी दोस्तों। इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और देवबंद का क्या बयान आया है वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर से कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ रूट की दुकानों को ऐसा निर्देश दिया, जिसके बाद शामली और सहारनपुर में ऐसा ही निर्देश पुलिस वालों ने दुकानदारों को दिए। पुलिस का फरमान आते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने विरोध किया। जिसके बाद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने गुरुवार को सफाई में कहा कि ये निर्देश स्वैच्छिक है, यानी कि अपनी मर्जी से दुकानदार ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शुक्रवार को सीएम योगी ने आदेश दे दिया, जिससे साफ हो गया कि पुलिस के निर्देश सरकार के इशारे पर ही आए थे। सीएम के आदेश के मुताबिक पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों के दुकान मालिकों को अपना नाम और डिटेल लिखनी होगी। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ये आदेश लागू कर दिया गया। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं। हर की कड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको ऑकवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है। यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यूपी सरकार के इस आदेश से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने ही अब मोर्चा खोल लिया है। गुरुवार को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की। दोस्तों, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी पश्चिम यूपी से ही संबंध रखते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करना चाहिए जिससे सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो। मुजफ्फरनगर के मुसलमानों का जिक्र करते हुए त्यागी ने कहा कि ये लोग हमेशा कांवड़ियों की सेवा और मदद में आगे रहे हैं। त्यागी ने सरकार से इस निर्देश की समीक्षा करने की मांग की और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को ये तक कह डाला कि आदेश पीएम मोदी की सोच के खिलाफ है। खुद सुन लीजिए जेडीयू प्रवक्ता को। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। तो सुना आपने,
जदयू महासचिव का साफ कहना है कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसा कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसे मानना चाहिए। ये लगाए गए प्रतिबंध पीएम मोदी के स्लोगन के खिलाफ है। राज्य सरकार को ये नियम वापस लेने पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जेडीयू के प्रवक्ता का कहना है, उस जेडीयू का दोस्तों जिसके नीतीश कुमार एनडीए में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, जेडीयू के बाद एनडीए की सहयोगी आरएलडी भी योगी सरकार के फैसले के विरोध में खड़ी हो गई है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक्स पर ट्वीट किया और आदेश को वापस लेने की मांग कर दी है। दोस्तों, क्या लिखा है उन्होंने, मैं आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, ये गैर संवैधानिक निर्णय है। तो दोस्तों, रालोद नेता ने इसे गैर संवैधानिक निर्णय बताते हुए प्रशासन से वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की पार्टी के ज्यादा सांसद तो नहीं है, लेकिन वेस्ट यूपी में वो भाजपा की इकलौती सहयोगी पार्टी है। जयंत चौधरी की पार्टी की राजनीति में मुसलमानों को जगह मिलती रही है, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान इलाके में अल्पसंख्यकों के बीच इस आदेश से फैल रही नाराजगी का इजहार है। दोस्तों, एक तो वैसे ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक बात आ गई है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे खफा हैं। यूपी सरकार के खिलाफ बयानबाजियों का भी दौर जारी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कांवड़ रूट की दुकानों में मालिकों के नाम लिखवाने के आदेश पर एनडीए में दरार आग में घी का काम न कर दे। दोस्तों, खैर, अब आपको बताती हूँ कि सीएम योगी के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और देवबंद का क्या कहना है। एक तरफ जहां सियासी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं दोस्तों, तो वहीं इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस फैसले का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मालिकों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा है कि पुलिस की एडवाइजरी कानूनी व्यवस्था के लिए है, क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। हालांकि देवबंद ने इस फैसले को आपस में दूरियां बढ़ाने वाला बताया है। इस मामले पर देवबंद की तरफ से भी बयान आया है। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि इससे दूरियां पैदा होंगी और जो फिरका परस्त लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा। वो दुकानों में हिंदू मुस्लिम कर सकेंगे, उनको फसाद करने में आसानी होगी। मुफ्ती असद कासमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा है कि इस पर एक बार और गौर किया जाए, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि हिंदू मजहब के लोग हर साल कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं तो मुसलमान कांवड़ियों के लिए कैंप लगाते हैं। मुस्लिम उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और पुष्प वर्षा भी करते हैं, तो इससे आपस में दूरियां पैदा होंगी। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत।